दोस्तों, एक ऐसी बदनसीब लड़की जिसे बचपन में ही इस लड़की के माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, इस लड़की को अनाथ कर देते हैं। दोस्तों, जब यह लड़की बड़ी होती है तो इस लड़की के दादाजी ने इस लड़की के मजबूरी का फायदा उठाते हुए इस लड़की के साथ सारे रिश्ते को शर्मसार करते हुए, दादा और पोती के रिश्ते को शर्मसार करते हुए इस लड़की के साथ कई महीनों तक दरिंदगी करता है, कई महीनों तक संबंध बनाता है। उसके बाद दोस्तों, इस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि जिसे आप भी सुनेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि इस लड़की के साथ एक दादाजी ने ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये जो लड़की है आज इतने तकलीफ में जी रही है, इतनी दर्द में जी रही है कि वह अपने इस दर्द को पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में कभी भूल नहीं पाएगी। दोस्तों, आखिर एक दादाजी ने इस लड़की के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसे आप भी सुनेंगे तो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का बहादुरपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की होती है, जिसकी उम्र मात्र 13 साल होती है। दोस्तों, यह जो लड़की होती है, यह लड़की जब 1 साल की होती है तभी इस लड़की की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, जब इस लड़की को माँ का प्यार पाना होता है, माँ के आंचल में खेलना होता है, माँ का दूध पीने का समय होता है, तभी इस लड़की के ऊपर से माँ का साया उठ जाता है। दोस्तों, इस लड़की का लालन पालन जो इस लड़की के पिता होते हैं वही करते हैं, वही इस लड़की का देख रेख करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद ही जो लड़की के पिता होते हैं उनका भी अचानक तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद दोस्तों 2022 में ही उस लड़की के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की होती है वह लड़की पूरी तरीके से अनाथ हो जाती है। उस लड़की को देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। उस लड़की के ऊपर से माँ बाप दोनों का सहारा उठ जाता है। अब लड़की समझे तो किसको समझे। दोस्तों, यह जो लड़की होती है, यह लड़की असहाय हो जाती है, बेसहारा हो जाती है। इस लड़की के जो घर वाले होते हैं वह भी इस लड़की की तकलीफ को नहीं समझते हैं, यह भी इस लड़की को मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। तभी दोस्तों, इस लड़की के हालात को देख करके इस लड़की के पिता के फूफा और फूफी यानी कि इस लड़की से रिश्ते में दादा और दादी जी लगेंगे। दोस्तों, वही इस लड़की के घर पर आते हैं, इनके भाई परदारों से बात करते हैं, कहते हैं इस लड़की को हम अपने घर पर लेकर जाना चाहते हैं, हमारे घर पर जाएगी तो हमको भी थोड़ा अच्छा रहेगा, हमको भी थोड़ा खाना पीना बनाने में आसान हो जाएगा और हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। दोस्तों, उसके बाद जो दादा और दादी होते हैं इस लड़की को अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। जो लड़की होती है वह उनके घर चली जाती है, खुशहाल तरीके से इनके घर पर रहने लगती है। लड़की को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही जो लड़की की दादी होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही जो दादाजी होते हैं उनकी नीयत खराब होने लगती है। तभी वह एक दिन अपने पोती के साथ जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब पोती इस बात का विरोध करती है तब वह उसको डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं अगर तुम इस बात को किसी को बताओगी तो हम तुमको और तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे, तुमको इस दुनिया में रहने नहीं देंगे। दोस्तों, जो लड़की होती है वह बहुत मासूम होती है, क्योंकि उसका उम्र मात्र अभी 13 साल होता है। दोस्तों, वह लड़की डर जाती है, सहम जाती है और वह लड़की कहे तो किससे कहे, क्योंकि उस लड़की के पास कहने वाला, सुनने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ की पहले तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उस लड़की के पिता की मृत्यु हो गई थी और लड़की कहे तो किससे कहे, उस लड़की का सुनने वाला कौन होता है। दोस्तों, जो दादाजी होते हैं इस लड़की के साथ यानी कि अपने पोती के साथ जबरन तरीके से सारे संबंध बनाते हैं। अब इन दोनों का सिलसिला डेली का हो गया था। ये जो दादाजी होते हैं इस लड़की के साथ यानी कि अपने पोती के साथ रोजाना शारीरिक संबंध बनाते थे, रोजाना अपने शरीर का भूख मिटाते थे, अपने हवस का शिकार बनाते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लगभग 1 साल तक ये दादाजी इस लड़की को यानी कि अपनी पोती के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, दरिंदगी करते रहते हैं। तभी दोस्तों, एक दिन जो लड़की होती है उस लड़की के पेट में अचानक दर्द होने लगता है। तभी दोस्तों, जो दादाजी होते हैं इस लड़की को छोटी मोटी दुकानों से, घरेलू नुस्खे से दवा करते हैं। जब लड़की की तबीयत नहीं ठीक होती है तो उसे
उसके घर यानी कि उसके दादी के घर पर जाकर छोड़ आते हैं। दोस्तों जब यह लड़की अपने दादी के घर पर जाती है, अपने घर पर जाती है, तो वहां पर जो दादी जी होती हैं इस लड़की की हालात को देख करके परेशान हो जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों यह जो लड़की होती है, यह लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इस लड़की के पेट में इतना असहनीय दर्द था कि लड़की चिल्लाती थी, चीखती थी, बचाने की गुहार लगाती थी। तभी दोस्तों जो लड़की की दादी होती हैं इस लड़की को यानी कि अपने पोती को एक हॉस्पिटल में लेकर जाकर दिखाती हैं। जो डॉक्टर होते हैं इस लड़की की हालात को देख करके वह तुरंत समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ तो कुछ गलत हुआ है। लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं अपनी संतावना के लिए इस लड़की का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आता है उसे देख करके डॉक्टर के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी कम उम्र की लड़की के साथ कोई ऐसे कर सकता है। दोस्तों जो लड़की होती है वह लड़की 7 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं इस बात को लड़की के दादी से बताते हैं। लड़की के घर वाले जानने से पहले जो डॉक्टर होते हैं तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। जो पुलिस होती है CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फोन कर देती है। वहां पर सारी महिलाएं, सारे पुलिस आकर के इस लड़की के पास जमावड़ा लगा देते हैं। दोस्तों जो लड़की होती है जब पुलिस वालों को, डॉक्टर को और कुछ महिलाओं को अपने पास देखती है तो सोचने पर मजबूर हो जाती है, डर जाती है, भयभीत हो जाती है। कहती है मेरे पेट में एक छोटा सा दर्द है, मेरे पेट में केवल दर्द का प्रॉब्लम है। तो हमको सभी लोग, इतने सारे लोग घेर कर क्यों खड़े हैं? इधर महिलाएं खड़ी होती हैं, इधर डॉक्टर खड़े होते हैं, इधर कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। दोस्तों तभी उसी महिलाओं में से जो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की महिलाएं होती हैं वह महिलाएं इस लड़की के पास जाती हैं। इस लड़की से कहती हैं बेटी तुम्हारा जो ये पेट है, ये पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? आखिर तुम्हारे साथ कौन ऐसा किया है? दोस्तों जो लड़की होती है वह डर रही थी, शर्मा रही थी, कुछ भी बताती नहीं है। तभी जो महिलाएं होती हैं इस लड़की की भावनाओं को समझ जाती हैं। इस लड़की को माँ जैसा प्यार देती हैं, दुलार करती हैं, खाने को अच्छा अच्छा चीज लाती हैं। जब इस लड़की को यह भरोसा हो जाता है कि यह अपने ही लोग हैं, जब इस लड़की की दिल को जीत लेते हैं, तब ये जो लड़की होती है वह अपनी सारी आपबीती इन महिलाओं को बताने लगती है। कहती है मेरे एक दादाजी हैं जो मेरे साथ आज साल भर से इसी तरीके से दरिंदगी करते आ रहे हैं। जब हम इस बात का विरोध करते हैं तब हमें और हमारे भाई को जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं अगर तुम इस बात को किसी को बताओगी तो हम तुमको और तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। इसीलिए हम इस बात को किसी से बताएं नहीं। अगर हम बताएं तो किससे बताएं? क्योंकि मेरे पास मेरे सुनने वाला ना तो मेरी माँ है ना मेरे पिताजी हैं। दोस्तों और जो महिलाएं होती हैं जब इस लड़की की आपबीती को सुनती हैं तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचते हैं कि इतने कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी रिश्ते में इसका दादा लगने वाला होता है। दोस्तों जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की महिलाएं होती हैं, डॉक्टर होते हैं, इस लड़की की गर्भपात के लिए सोचने लगते हैं करें तो करें कैसे? आखिर इस लड़की के पेट में 7 महीने का बच्चा हो गया है जो नियम के खिलाफ है। दोस्तों लेकिन अगर गर्भपात नहीं हुआ तो ये लड़की, मासूम लड़की जिसको अपने खाने का ठिकाना नहीं है, जिसका अपना खुद का व्यवस्था नहीं है, वह इस बच्चे को कैसे पालेगी? अगर पालेगी तो इस बच्चे का बाप कौन बनेगा? दोस्तों इसी वजह से जो महिलाएं होती हैं वह हाई कोर्ट जाती हैं। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करती हैं, कहती हैं हमें इस लड़की की गर्भपात करने की अनुमति चाहिए। लेकिन दोस्तों जो जज होते हैं जब इस लड़की के डॉक्टर के रिपोर्ट को देखते हैं कि 7 महीने का बच्चा है तो वह इस बात से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं हम इस लड़की को गर्भपात करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, नहीं तो इस लड़की के जान माल को दोनों का खतरा हो सकता है। तभी जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इस बात की सूचना उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार को बताते हैं और कहते हैं कि आज से आपको इस लड़की के जितने भी खर्चे आएंगे आपको उठाने होंगे। इस लड़की के डॉक्टरी में जितने भी खर्चे आएंगे सबको आपको भुगतान करना होगा। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश सरकार होती है इस लड़की के देखरेख, इस लड़की के खर्चे को उठाने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है उस दादाजी को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और उसका यह कोशिश रहता है कि इस दादाजी को आजीवन कारावास कम से कम होना चाहिए। जो पुलिस होती है यह अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ये जो दादाजी हैं यह जेल से बाहर ना निकल पाए। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है। ये जो लड़की होती है यह लड़की मेरठ के एक हॉस्पिटल में एक छोटे से बच्ची को जन्म देती है। दोस्तों जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की महिलाएं होती हैं इस बच्चे को ले जाकर के एक सारा संस्था है
जो बच्चे को, जो अवैध रूप से बच्चे होते हैं उनको अपने पास रखती है और ज़रूरतमंद लोगों को इस बच्चे को गोद दे देती है। दोस्तों इसी तरीके से बच्चा को उस सारा कार्य संस्था में दे दिया जाएगा और जो लड़की होगी, जो मासूम लड़की है, वह अपनी ज़िंदगी को फिर से एक अकेले तरह जिएगी, क्योंकि दोस्तों इस लड़की के ज़िंदगी में अब भी कोई नहीं बचा। पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं बचा, और जो दादाजी हैं वह तो अब जेल में ही रहेंगे। दोस्तों यह जो लड़की होती है, यह लड़की के जीवन में पूरे दुख ही दुख हैं। पहले तो माँ मर जाती है, उसके बाद पिता मर जाते हैं, उसके बाद एक सहारा बनकर दादा आता है, वो भी इस लड़की के साथ दरिंदगी करता है। दोस्तों इस लड़की के जीवन में पूरा दुख ही दुख भरा है। आखिर इस लड़की के साथ शादी कौन करेगा, इस लड़की के साथ जीवन कौन बिताएगा? दोस्तों ये जो घटना हुआ है, यह घटना यह लड़की अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगी, इतनी बड़ी दर्द को कभी भी भूल नहीं पाएगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।